आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस हिंदी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इनके अगले वाले परीक्षा में आने के चांसेस होंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो का टेस्ट देना तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, इस तरह की वीडियो देखने से आपको सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि यूपी ट्रिपल एस अपने किस लेवल के एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है। इसके अलावा आपको कई सारे क्वेश्चन भी याद होंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी होते हैं। तो इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें भी देखिए और उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा या फिर यूट्यूब का प्लेलिस्ट देखना होगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है कि वो शब्द कौन सा है। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम डेट यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर आप अपना उत्तर बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा ये होगा अनुरूप। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। यहाँ पे जो अनुरूप है ना, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अनुरूप के स्थान पे अगर अनुसार लिखा हो ना तो ज्यादा अच्छा होगा। आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, यानी कि जो ये वाला शब्द है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प नहीं है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। ये इसका एग्जाम डेट है। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। तो देखिए, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये होगा हास्य। कमी का मतलब होता है हास्य, मतलब कमी। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करिए। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद में। इसका क्या मतलब है इसमें से, ये आपको बताना है। सहारा को अंडरलाइन किया गया है, ये होगा अवलंब। ये क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था। प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये बताएं। प्रयोग के आधार पे ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। एग्जाम डेट है 19/2/2019। ये होता है 2 प्रकार के। कौन कौन? तो विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी दोनों का मतलब आपको पता ही होगा। विकारी मतलब ये होता है कि इनका जो लिंग, वचन और कारक है ये परिवर्तित होते रहता है और इसीलिए हम इनको विकारी बोलते हैं। अविकारी का क्या होता है कि इनका लिंग, वचन और कारक परिवर्तित नहीं होता है। अगला है कि पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन करिए जो यहाँ पे भरा जाएगा। आपके विकल्प है दोष, दोषारोपण, अभियोग या फिर दंड। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर 2 से 3 सेकंड में बता देना है। ये होगा अभियोग। देखिए, पुलिस दोष नहीं लगा सकती, ये होता है अभियोग। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक में पूछा गया था। संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है, वही संशय का अर्थ क्या होगा। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया। देखिए, संदेह का पूछा गया है तो यह है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो अगला क्वेश्चन है कि जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से क्या मतलब होगा। यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलते हैं, इसलिए जरूरी है कि इन सारे प्रश्नों को देखें ताकि आगे आने वाले यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम में आप इनको तैयार करके जाएं। 2 सेकंड होगा आपके पास। देखिए, इसके लिए सही उत्तर है रो रो करके अपना दुख कहने को कहा जाता है विलाप।
मतलब कहा जाता है कि वो विलाप कर रहा है, यानी कि रो रो करके अपना दुख कह रहा है। अगला है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका ये मतलब है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना? ये भी क्वेश्चन देखिए छूट गया है, कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगर आप एग्जाम डेट की बात करें तो 15/2/2019 ये होता है उपयोग। अगला है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है कि इनमें भरिए कि कोई नहीं टाल सकता। नियत को या फिर नियति को, निमित्ति को या फिर नमित को, किसको कोई नहीं टाल सकता? यह आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है, और यह है नियति। नियति को कोई नहीं टाल सकता है। अगला है कि अपने, यहाँ पे एक खाली जगह है, भरना है, के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान में उचित शब्द को भरिए। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। देखिए यूपी SSS ना कई सारे एग्जामों में नए तरह का प्रैक्टिकल करता है, तो ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, और ये है स्वतत्व। स्वतत्व, कई सारे शब्द ऐसे दिखेंगे आपको जिनका अर्थ आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा, मतलब अपने अधिकार के लिए। अध्याहार का क्या मतलब है? अध्याहार, ये सारे विकल्प है, पढ़िए, और इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेगा। देखिए अगर आप लाइव होने के बाद देख रहे हैं तो जाहिर है कि आप कमेंट चैट बॉक्स में नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके किया करिए। अध्याहार का देखिए मतलब ये होता है कि अगर किसी वाक्य में कर्ता और कर्म जुड़ जाएं तो उनको हम कहते हैं अध्याहार, और इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्वेश्चन बनरचक में पूछा गया था। ऋतु का अर्थ क्या है? ऋतु का, ये क्वेश्चन बनरचक में पूछा गया था, और ऋतु का मतलब है सत्य। देखिए ऋतु के कई अर्थ होते हैं, तो ऋतु का अर्थ होता है मौसम भी, लेकिन आयोग ने इस वाले में ऑप्शन नंबर 1 को ही सही माना था, और हमने आपको यही बता दिया। अगला है कि तक्षक। तक्षक का अर्थ क्या होगा? यहां पे देखिए भिन्न वाला है, तक्षक का होगा शिलान्यास। शिलान्यास ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। भाव का बताना है, भाव। भाव में, भाव का देखिए यहाँ पे दरअसल क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि इनमें से किसका मतलब नहीं है, कौन भाव से संबंधित नहीं है। तो दर, विचार और अभिप्राय ये तीनों संबंधित है, लेकिन आपका उत्तर होगा भवन, ग्राम पंचायत अधिकारी। आज के वैज्ञानिक नए नए, खाली जगह भरिए, द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। नए नए क्या? आविष्कारों के द्वारा। ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/16। अगला है कि यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया जाए तो यह हो सकता है क्या? बताइए। यह संक्रामक हो सकता है। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। देखिए कई सारे ऐसे उत्तर होंगे जिन पे आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यूपी SSS को तो गलती यूपी SSS में जरूर होती है, और जिन उत्तरों को आयोग ने सही माना है वही हम आपको बता रहे हैं। अगला है कि अभ्यांतर का सही मतलब क्या है? अभ्यांतर, अभ्यांतर मतलब भीतरी भाग होता है, किसी भी वस्तु का भीतरी भाग। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। देखिए इस तरह की ढेर सारी वीडियो अपलोड है, आप एप्लीकेशन पे जाकर उनको देख पाएंगे। एप्लीकेशन पे अगर आप जाते हैं तो ये सारे टेस्ट भी आप दे पाएंगे। रसाल शब्द का क्या मतलब है? रसाल आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में पूछा गया था ये, और रसाल का मतलब होता है आम, क्योंकि हम आम का जो पर्यायवाची पढ़ते हैं उसमें एक रसाल भी होता है। बलय शब्द का अर्थ चिन्हित करिए। बलय, बलय किसको कहते हैं? जो गोलाकार ऐसे हो उसको हम कहते हैं बलय, यानी कि गोलाकार घेरा। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। संगीत के द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? संगीत के द्वारा क्या प्रभावित होता है ये आपको बताना है। संगीत से व्यक्ति का
आचरण प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। भारत में निर्धनता निर्मूलता कार्य, यहाँ पे ऑप्शन है मतलब खाली जगह है, गति से नहीं हो सका है, बताइए क्या? प्रशंसनीय गति से नहीं हो पाया है, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। अगला है कि गांधी जी का राम राज्य का जो सपना था आज तक खाली जगह है नहीं हुआ है, क्या? साकार की स्वीकार, की आकार की निराकार? साकार। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का खाली जगह भरिए स्वयं में बड़ा काम है, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, आयोजन, प्रयोजन नहीं, आयोजन। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया? संतुष्ट किया कि विश्वस्त किया कि आश्वस्त किया? लगभग आप देखेंगे तो सबका अर्थ कुछ हद तक सेम है, लेकिन अगर हिंदी ग्रामर के अनुसार देखेंगे सही उत्तर होगा आश्वस्त किया। अगला है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को छांटिए। बेमेल को बताइए, बेमेल कौन है? समस्या है हमको, कठिनाई है हमको और जटिलता है हमको, ये तीनों तो एक ही हैं। खेद है मतलब दुख है, सॉरी तो ये अलग है। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।